पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा सवा कमर ने अपनी आने वाली नई फिल्म घबराना नहीं है से मुतालिक गलतफहमी दूर कर दी है। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हरीम शाह ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले नामुनासिब वाक़े पर रद्द-ए-अमल दिया है। मारूफ भारतीय रकास मॉडल अदाकारा और टेलीविजन मेजबान राखी सावंत ने कहा है कि किसी की मोहब्बत में इस हद तक पागलपन का शिकार नहीं होना चाहिए कि आप अपने जिस्म पर इसके नाम के नकूशो निगार कुंदा करवाएं, जिसे बाद में मिटाना मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अर्जुन कपूर भी आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी म्यूजिक शो कोक स्टूडियो के सीजन 14 का मशहूर गाना पसूड़ी पसंद आ गया है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फेरोज खान की जानिब से हरम शरीफ से सेल्फी शेयर की गई। पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सुपर मॉडल महविश हयात ने शीशा पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू देने के लिए तैयार। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने आखिरकार अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का पहला गाना कहानी रिलीज कर दिया है। पाकिस्तान की मारूफ सीनियर अदाकारा और मेजबान इफ़त उमर की जानिब से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में पेश आने वाले वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तान जूनियर लीग के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की जानिब से भरपूर दिलचस्पी जाहिर करने पर पहली जूनियर लीग की तफसीलात का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की काउंटी चैंपियनशिप में 3 साल बाद वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की काउंटी चैंपियनशिप में तबाहकुन बॉलिंग जारी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ में हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्त के बाद। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारकला पहाड़ियों के दामन में वाक़ई है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा
ढलवान छतें हैं जो एक सहरूही इबादतगाह बनाती हैं। यह मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिजाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ आराजी तफवीज़ की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज़ किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के जानशीन शाह खालिद ने अक्टूबर 1976 में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। ये फैसल एवेन्यू के शमाली सिरे पर हिमालय के मगरबी दामन में मारगला पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये मस्जिद पाकिस्तान में सियाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज है और इस्लामी फने तामीर का एक बाअसर टुकड़ा भी। मस्जिद की तामीर सऊदी शाह फैसल की जानिब से 28 मिलियन डॉलर की ग्रांट के बाद शुरू हुई। 1978 में तामीराती मायदे पर दस्तखत किए। मस्जिद के बारे में बुनियादी मालूमात संगे बुनियाद पर लिखी गई है। 18 जून 1988 को पहली नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो अब भी दुनिया भर में सलाहियत के लिहाज से 5वीं बड़ी मस्जिद है। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार, जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग बाआसानी ख़रीद सकते हैं और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेडी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहां चाइना और लंडे के जूते निहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बाआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं।
वेलकम बैक। आपको मजीद बताते चलें, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सबा कमर ने अपनी नई आने वाली फिल्म घबराना नहीं है से मुतालिक एक गलतफहमी दूर कर दी है। इस दौरान उनसे एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या उनकी नई आने वाली फिल्म घबराना नहीं है में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक भी कुछ है, जिसका जवाब देते हुए सबा कमर का कहना था कि हम सब बचपन ही से घबराना नहीं है जुमला सुनते हुए आ रहे हैं, मगर इस जुमले को ज्यादा शोहरत इमरान खान के बार बार दोहराने के सबब मिली है। ये जुमला इमरान खान की लाइन बन चुका है जो कि हम सबको बहुत पसंद है, मगर उनकी फिल्म में इमरान खान से मुतालिक कुछ भी नहीं है। सबा कमर आजकल अपनी नई आने वाली फिल्म घबराना नहीं है कि प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रही हैं। हरीम शाह ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मौका पर काबीना अराकीन के खिलाफ होने वाली नारेबाजी पर कहा है कि रियासत मदीना की मिसाल देने वालों ने मदीने की बेहुरमती की। हरीम शाह ने कहा कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तकद्दुस पामाल किया गया, नारे लगाए गए, इस पर बहुत अफसोस है। हरीम शाह का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की नहीं, इमरान खान की सपोर्टर हूँ। इमरान खान को कारकुनों को रोकना होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सियासी मुखालफत के जुनून में मजहबी तकद्दुस की पामाली की गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मौका पर बाज़ अफराद की जानिब से काबीना अराकीन के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर सियासत समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से मुज़म्मत का सिलसिला जारी है। मारूफ भारतीय रकास, टेलीविजन मेजबान, मॉडल और अदाकारा राखी सावंत ने कहा है कि किसी की मोहब्बत में इस हद तक पागलपन का शिकार नहीं होना चाहिए। राखी ने जिस्म पर मौजूद अपने साबिक शौहर रितेश के नाम का टैटू मिटवाते हुए वीडियो शेयर की और लोगों को मशवरा दिया कि अपने जिस्म पर किसी के नाम के नक्शो निगार कुंदा न करवाएं। वाज़ेह रहे कि राखी सावंत और रितेश की 2019 में शादी हुई थी, लेकिन फरवरी 2022 में राखी ने रितेश से अलहदगी का ऐलान करते हुए उसे तलाक दे दी थी। दोनों ने बिग बॉस सीजन 15 में शिरकत की थी और इसी शो के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि रितेश राखी से शादी से कबल ही शादीशुदा थे। पाकिस्तानी म्यूजिक शो कोक स्टूडियो के सीजन 14 के गाने पसूड़ी के मदाहों की तादाद में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। इसके गाने के मदाहों की फहरिस्त में बॉलीवुड के अदाकार अर्जुन कपूर का नाम भी शामिल हो गया। अर्जुन कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कोक स्टूडियो का ये मशहूर गाना पसूड़ी सुनते हुए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यही नहीं, अर्जुन कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पाकिस्तानी गुलकारों अली सेठी और शहगेल को भी टैग किया है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फेरोज खान की जानिब से हरम शरीफ से सेल्फी शेयर की गई है। जियो एंटरटेनमेंट के ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार फेरोज खान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। फेरोज खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हरम शरीफ में ली गई सेल्फी मदाहों के साथ शेयर की है और साथ में कैप्शन में लिखा है कि तुमसे क्या मांगो, तुम खुद ही समझ लो। इससे कबल अदाकार फेरोज खान ने उम्रे के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना होते हुए सेल्फी शेयर की थी। फेरोज खान ने इस तस्वीर में एहराम पहना हुआ था और बहुत खुश नजर आ रहे थे। अदाकारा महविश हयात अपने ख्यालात, बयानात और पहनावे की वजह से काफ़ी बेबाक मानी जाती हैं। मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली महविश हयात की हालिया वीडियो ने मदाहों को गुस्सा दिला दिया है। महविश हयात की जानिब से गुज़िश्ता शब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें वो शीशा तंबाकू पीते हुए देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर 4.7 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा महविश हयात शीशा पीते हुए इसका धुआं भी हवा में उड़ा रही हैं, जिस पर मदाह सीख पा नजर आ रहे हैं। मदाहों का महविश हयात की इंस्टा स्टोरी पर रद्द-ए-अमल का कहना है कि महविश हयात को रमजान का एहतराम करना चाहिए। एंटरटेनमेंट सारफीन मदाहों का तबसरे में कहना है कि अगर महविश हयात शीशा पी ही रही थी तो उन्हें रमजान में ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी भारतीय क्रिकेटर को अदाकारी में काफ़ी दिलचस्पी है और हाल ही में अदाकारी सीखने के लिए उन्होंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है। सारा टेंडुलकर इंस्टीट्यूट में अदाकारी सीखने के लिए दाखिला लेने की खबर सामने आने के बाद से भारतीय मीडिया की खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि सारा बहुत जल्द ही बड़ी स्क्रीन पर अपनी अदाकारी के जलवे दिखाती नजर आएंगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा के वालिदैन सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर को बेटी के कैरियर के इंतखाब पर कोई एतराज नहीं, ताहम मदाहों के लिए सचिन तेंदुलकर की बेटी को बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी करते देखना हैरत अंगेज होगा, क्योंकि सारा तेंदुलकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा लोग सारा तेंदुलकर को बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जानते हैं। लाल सिंह चड्ढा का पहला गाना कहानी रिलीज कर दिया है। फिल्म के इस गाने कहानी के खूबसूरत बोल अमिताभ भट्ट ने लिखे हैं और गुलकार मोहन कनन ने अपनी सहर अंगेज आवाज में गाया है, जबकि गाने की मौसीकी प्रीतम ने तरतीब दी है। आमिर खान ने इस गाने की ऑडियो को रेडियो 93.5 FM पर जारी किया है, क्योंकि इनका मानना है कि ये गाना देखने से ज्यादा सुनने के लायक है। अदाकार का कहना है कि मुझे यकीन है कि लाल सिंह चड्ढा के गाने इस फिल्म की रूह हैं। इस एल्बम में मेरे कैरियर के बेहतरीन गाने शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि प्रीतम, अमिताभ, गुलकारों और तकनीकी माहिरीन को स्पॉटलाइट में रखने का फैसला जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वो ना सिर्फ मरकजी स्टेज पर सामने आने के हकदार हैं, बल्कि मौसीकी भी इस बात की हकदार है कि उसे क्रेडिट मिले। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे ए मुश्तिखाक की अदाकारा इफ़त उमर की जानिब से अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काबीना के खिलाफ लगने वाले नारों की मज़म्मत की गई। इफ़त उमर का अपनी ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए कहना है कि उसे अब रुकने की जरूरत है, अब बहुत हो चुका, नफरत भड़काने पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इफ़त उमर ने एक वीडियो और ट्वीट में लिखा है कि इन घिनौनी हरकतों का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पहाड़ों की दुनिया में नांगा पर्वत सबसे ज़्यादा जालिम और नाकाबिल एतबार पहाड़ है। ये अंदाज़े की मामूली सी मामूली गलती को माफ़ नहीं करता। इसके कानून में गलती की छोटी सी छोटी सज़ा मौत है। इसी वजह से इसे कातिल पहाड़ का नाम दिया गया है, क्योंकि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 31 कोपहमा अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शायद इसी वजह से नंगा पर्वत को सर करने वाले कोपहमाओं की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 28% है। कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकोरम की दूसरे बड़ी चोटियों की तरह इसे भी मतलूम मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता है। इसके कुर्बो जवार में आबाद लोगों का कहना है
कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नजर आ रहा होता है तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। मकामी आबादी का अकीदा है कि नांगा पर्वत की चोटी परियों की मलका की रिहाइश का है। दास्तानों में आया है कि वो एक ऐसे बर्फानी किले में रहती हैं जो शफाफ और तवीज़ बर्फ का बना हुआ है। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं, उनमें शैतानी रूहें, देव हैकन मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमानवी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इस पर यकीन रखते हैं। नांगा पर्वत कोई एक चोटी नहीं, बल्कि ये चोटियों का मजमुआ है। इस चोटी की ऊंचाई 8126 मीटर है। ये दुनिया की सबसे मशहूर चोटियों में 90 नंबर पर है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसको सर करना आसान नहीं है। ये एक ख़तरनाक चोटी है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद चोटियाँ, पहाड़ें और चट्टानें उमूरी और पथरीली हैं, जिन पर बर्फ़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठहरता और मौसम सरमा में भी ये अपनी असली हालत में ही रहता है, यानी पहाड़ नंगा रहता है, तो इसी वजह से इसको नांगा पर्वत कहते हैं। नांगा पर्वत को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी कोपहमा एल्बर्ट फेडरिक मैडलर ने की। उन्हें उस वक्त के कोपहमाओं का लेजेंड कहा जाता था। जंगी अजीम अव्वल और दुयम के दरमियान 5 टीमें जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, नांगा पर्वत सर करने आईं और सफ़े अव्वल के मारूफ 10 जर्मन कोपहमा और 15 शर्पा इस अरसे में नांगा पर्वत की खूंखारी का शिकार बन गए। 1934 में जर्मनी का मशहूर कोपहमा विली मैरिकल, जो 1932 में नांगा पर्वत पर नाकाम हो चुका था, दोबारा नांगा पर्वत सर करने आया। तकरीबन 7,500 की बुलंदी पर पहुंच चुका था और बिल्कुल चोटी के करीब था, मगर उसकी टीम ख़राब मौसम का शिकार हो गई और इसी दौरान विली और उनके 3 साथी जान की बाजी हार गए। विलबर्गर की मौत ने नांगा पर्वत को सर करने में एक नया मोड़ दे दिया और इसके सौतेले भाई कार्ल ने नांगा पर्वत से इंतकाम लेने का सोचा और माहिर को पहमाओं की टीम तश्कील दी और हर दूसरे साल वो नांगा पर्वत को सर करने के लिए पहुंचा होता था और आखिरकार उसी की क़यादत में नांगा पर्वत को सर कर दिया गया। It is an 800 miles stretch that goes off-road. It goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We're on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's assist friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodar port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Etibal Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals.
that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. वेलकम बैक। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तान जूनियर लीग के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की जानिब से भरपूर दिलचस्पी जाहिर करने पर पहली जूनियर लीग की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। पीसीबी के मुताबिक 6 शहरों से मंसूब फ्रेंचाइज टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 1 से 15 अक्टूबर तक कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान जूनियर लीग के खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्टिंग के जरिए किया जाएगा। हर ड्रेसिंग रूम में एक शाहराए आफाक क्रिकेट बहैसियत मेंटोर कोच मौजूद रहेगा। इसके अलावा अंडर 19 की सतह पर यह अपनी नौइयत की पहली T20 लीग होगी जहां मुल्की और गैर मुल्की नौजवान क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। पीसीबी के मुताबिक इस मंसूबे के तहत हर गैर मुल्की खिलाड़ी को अपने वालिदैन में से किसी एक को अपने हमरा लाने की इजाज़त होगी। इस सूरत में अखराजात टूर्नामेंट के मुंतज़मीन या इस खिलाड़ी की फ्रेंचाइज बर्दाश्त करेगी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की काउंटी चैंपियनशिप में 3 साल बाद वापसी हुई है। इस हवाले से मोहम्मद आमिर का कहना है कि काउंटी क्रिकेट में वापसी पर पुरजोश हूँ। काउंटी क्रिकेट से हमेशा महसूस हुआ हूँ और मैचेस के लिए पुरएतमाद हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ। काउंटी चैंपियनशिप का दुनियाई क्रिकेट में अहम किरदार है। जब मुझे ग्लॉस्टरशायर ने काउंटी चैंपियनशिप खेलने की पेशकश की तो मुझसे हाँ कहने के बगैर रहा ना गया। आमिर ने कहा कि काउंटी चैंपियनशिप अपना तजर्बा नौजवान खिलाड़ियों से शेयर करूंगा। तीनों मैचों में अपना 100% दूंगा। दाएं हाथ के बॉलर ने जुमेरात के रोज हैम्पशायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 45 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। वाज़ेह रहे कि हसन अली ने काउंटी कैरियर में दूसरी बार एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की हैं। इससे कबल गुज़िश्ता काउंटी मैच में ग्लॉसेस्टरशायर के खिलाफ उन्होंने 9 विकेटें हासिल की थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली इंग्लिश काउंटी में लिंकाशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज। अल्लाह हाफ़िज़।